गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्मदिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंशऋषिभ्यो मध्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपल्लवरहिता प्रज्ञानघनः कृतज्ञर्थो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्भवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्पत्पातं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यास्मदगुरु सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाषितो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदे विभागिने व्योमवक्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग आज से गीता के तृतीय अध्याय का अध्ययन आरंभ करेंगे। हम लोग इसके पिछले एपिसोड में द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। आज से हम तृतीय अध्याय का अभ्यास करेंगे, लेकिन इसके पहले कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करना आवश्यक है। भगवत गीता का अध्ययन करते समय हम किस पक्ष में जाते हैं, ये ध्यान देना जरूरी है। भगवान कृष्ण के पक्ष में जाते हैं या अर्जुन के पक्ष में जाते हैं, क्योंकि वहां दो मूल तत्व हैं, भगवान कृष्ण और अर्जुन। यह बहुत ही महत्वपूर्ण की बात है। द्वितीय अध्याय में भगवान स्थित प्रज्ञ के जितने लक्षण बतलाए हैं, वह सभी लक्षण एक सन्यासी में ही प्रकट होते हैं या हो सकते हैं। इसलिए उन्हें सन्यासी के लिए ही समझना चाहिए। जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य जी का सिद्धांत है कि निष्काम कर्म और निष्काम उपासना से अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध होने से तीव्र जिज्ञासा प्रकट होती है और तीव्र जिज्ञासा से तीव्र वैराग्य उत्पन्न होता है। तब संन्यास ग्रहण किया जाता है। संन्यास के बाद श्रवण का अधिकारी होता है। संन्यास के बाद ही कोई श्रवण का अधिकारी होता है, क्योंकि संन्यास्य श्रवण कुर्यात्, ऐसी शास्त्र की विधि है। जब अधिकारी होकर वेदांत श्रवण करता है तो श्री गुरुदेव महावाक्य का उपदेश करते हैं, उससे ज्ञान होता है। ज्ञान होने पर ब्रह्माभ्यास के द्वारा जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद प्राप्त करते हैं, तब विदेह मुक्ति प्राप्त होती है। यही दूसरे अध्याय में बतलाया गया है। और योग वासिष्ठ में कच्छ को बृहस्पति जी ने और राम गीता में लक्ष्मण जी को श्री राम ने बताया था कि कैवल्य मुक्ति तो तत्व ज्ञान से ही होती है। नारायण भगवान श्री गीता ज्ञान में कहते हैं, अशोच्यानन्म शोचस्ते से विवेक का प्रतिपादन आरंभ किया है। ऐसा कहकर उन्होंने विवेक का प्रतिपादन आरंभ किया है।
नाश दो विद्यते भाव से सजात भाव का निरूपण किया। फिर वो अच्छेद्यो यमदाह्योयम आदि से ज्ञानी गुरु की दुर्लभता बतलाई है। ज्ञानी गुरु बड़े दुर्लभ है। फिर स्वधर्मपि चाविच्छम आदि से आत्मा को अविनाशी कहा है। फिर आश्चर्यवत पश्यन्ति आदि से यह बतलाया है कि भद्र पुरुष कभी कुमार्ग में नहीं जाता। फिर भगवान भोगेश्वर प्रसक्तानाम आदि से यह संकेत किया कि विषयाशक्त को ज्ञान तो हो ही नहीं सकता। फिर उन्होंने कहा दूरेण ह्यवरम कर्म आदि से कर्म को ज्ञान का साधन कहा है। फिर निष्काम कर्म की श्रेष्ठता बतलाई है और अन्न में स्थित प्रज्ञ का प्रकरण कहा। उसमें अभ्यास की विशेषता बतलाई जिससे ज्ञान के अभिमान में किसी प्रपंच में नहीं फंस जाए। और कहा कि जब तक देह रहे विदेह कैवल्य पर्यंत अभ्यास करता रहे। जब तक देह है विदेह कैवल्य पर्यंत अभ्यास करते रहे। इस प्रकार इस अध्याय में निवृत्ति मार्ग की मुख्यता कहते हुए सांख्य योग का वर्णन किया। अर्थात यह बतलाया है कि गीता निवृत्ति परक है। ज्ञान अंतःकरण की शुद्धि के हो ही नहीं सकता। बिना ज्ञान अंतःकरण की शुद्धि के संभव ही नहीं है। इसलिए अब तीसरे अध्याय में हमारा अंतःकरण कैसे शुद्ध हो उसके लिए कर्म का प्रतिपादन करेंगे, क्योंकि कर्म से ही अंतःकरण शुद्ध होता है। कर्मयोग से ही अंतःकरण शुद्ध होता है। और हमारा अंतःकरण कैसे शुद्ध होगा इसका भगवान तृतीय अध्याय में प्रतिपादन करने वाले हैं। द्वितीय अध्याय में पहले सांख्य योग फिर निष्काम कर्म का प्रतिपादन किए तथा दोनों निष्ठाओं में ज्ञान निष्ठा को श्रेष्ठ बतलाया है। इसलिए अर्जुन को शंका हुई कि जब आप ज्ञान योग को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं तो कर्म में क्यों प्रवृत्त करते हैं? क्यों कह रहे हैं कि युद्ध करो? क्योंकि कर्म में तो कष्ट ही होता है। तो भगवत गीता के पहले के 6 अध्याय में मैं का निर्णय हुआ है कि मैं कौन है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही गुह्य बात है। इसको आप नोट भी कर सकते हैं क्योंकि ये पुस्तकों में नहीं मिलने वाला है। ये हमारे पूर्वाचार्यों द्वारा जो टीकाएं लिखी गई हैं, जैसे स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी हैं, श्री गुरु महाराज जी हैं हमारे, और उड़िया बाबा हैं, ऐसे जो महापुरुष हैं उनके द्वारा जो टीकाएं की गई हैं उसमें से कहीं न कहीं उनके सत्संगों से ये हमें प्राप्त हुआ है। तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं क्योंकि यह बहुत ही सूक्ष्म बात है और ये यदि हम धारण करें तो हमारे जीवन में एकदम से परिवर्तन हो जाएगा। तो भगवत गीता के जो प्रथम 6 अध्याय हैं उसमें मैं का निर्णय हुआ है कि आखिर मैं कौन है। दूसरे जो 6 अध्याय हैं, मतलब 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक जो 6 अध्याय हैं उसमें मैं को परमात्मा के चरणों में अर्पित किया गया है कि अभिमान खत्म हो जाए, इसलिए पवित्र किया है। और तीसरा जो 6 अध्याय है, मतलब 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक में चिंतन हुआ है। एक और महत्वपूर्ण बात है
जब हमारे बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें रोग प्रतिरोधक टीका लगाया जाता है, वैक्सीनेशन होता है कि आने वाले रोग जो भविष्य में रोग होने वाले हैं वो ना हो, इसीलिए टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार जब हमारे जीवन में समस्या आती है, जब हमारे जीवन में समस्या आती है तो वह ठीक रोग प्रतिरोधक टीका की तरह ही काम करती है। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के जीवन में समस्या निर्माण कर दी। सब अर्जुन के जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन योग्य करने के लिए तत्व ज्ञान के योग्य कौन है, वो योग्य बनाने के लिए अर्जुन के सामने भगवान ने समस्या निर्माण कर दी। जीवन में दो चीज निकालना जरूरी है। क्या? पहला, सफलता की गर्मी ना हो। हमें सफलता हो गया तो हमें गर्मी हो जाती है कि हम बहुत सफल आदमी हैं, दूसरा असफल आदमी है। और दूसरा क्या चीज जरूरी है कि दूसरे के प्रति हमारे अंतःकरण में कड़वाहट ना हो। एक तो सफलता की गर्मी हमें ना हो, और दूसरा चीज जो है दूसरे के प्रति हमारे अंतःकरण में कड़वाहट ना हो, गंदे विचार ना हो। भगवान ने अर्जुन को द्वितीय अध्याय में ज्ञान योग के बारे में बताया। तो अर्जुन ने चिंतन किया कि भगवान हमें कर्म करने के लिए कह रहे हैं कि कर्म करो, चलो युद्ध करो, और ज्ञान को श्रेष्ठ बता रहे हैं। फिर वह भगवान से कहे, कौन कहे? अर्जुन ने। अर्जुनोवाच। अब यहां से 3 अध्याय का शुरुआत हो रहा है। क्या अर्जुन कह रहे हैं? जायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हे अज्ञान का विनाश करने वाले जनार्दन। जनार्दन कौन है? जो कि अज्ञान का मर्दन करने वाले हैं। अज्ञान का मर्दन करके ज्ञान को स्थापित करने वाले को जनार्दन कहते हैं। हे अज्ञान का विनाश करने वाले जनार्दन, यदि कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान योग श्रेष्ठ है तो हे केशव, हिंसात्मक कर्म में मुझे क्यों प्रवृत्त करा रहे हैं? क्यों चाहते हैं कि हम युद्ध करें? ध्यान दीजिएगा कि जन्म को और उसके कारण अज्ञान को जो अपने साक्षात्कार से अर्दन करता है, मतलब जन को फिर जन्म को है, और उसके कारण अज्ञान को जो अपने साक्षात्कार से अर्दन करता है, वह जनार्दन कहलाता है। उसके उत्तर में भगवान कई स्थानों में ऐसा कहा है कि निष्काम कर्म करते हुए भी मनुष्य को परम श्रेय की प्राप्ति हो जाती है। परम श्रेय मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। परंतु भिन्न भिन्न निष्ठा वाले अपने अपने अनुयायियों के लिए, अनुयायियों की निष्ठा दृढ़ करने के लिए उनका अपने अपने सिद्धांतानुसार अर्थ करते हैं। ज्ञान निष्ठा वाले उसका ज्ञान परक अर्थ निकालते हैं, और कर्मनिष्ठ वाले कर्म परक अर्थ निकालते हैं। और भगवान न स्वयं किसी को बड़ा कहा और न किसी को छोटा।
भगवान किसी को न बड़ा कहे हैं न किसी को छोटा बोले हैं, परंतु प्रसंगानुसार जो है कहीं ज्ञान निष्ठा को श्रेष्ठ कहा है, और जैसे दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में ऐसा बोले हैं कि ज्ञान निष्ठा सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार मिले हुए वचन से अर्जुन किंग कर्तव्य मूढ़ हो गया है और भगवान से बोला, फिर बोल रहे हैं भगवान से, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोह शिव में तदेकं मद निश्चित्य ये न श्रेयो प्रयाम। अर्थात ज्ञान कर्म समुच्चय के प्रतिपादक वचनों द्वारा आप मानो मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हैं, अर्थात मुझे कर्म में प्रवृत्त करा रहे हैं। अतः ज्ञान और कर्म योग में से किसी एक को जो मेरे योग्य हो विचार कर मुझसे कहिए, जिससे मैं श्रेय पा सकूं। बहुत सुंदर बात अर्जुन ने कहा है। जो हमारे प्रश्न होने चाहिए गुरु से, वो अर्जुन ने स्वयं भगवान से प्रश्न किए हैं। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि आप मिले हुए वचन बोलकर मुझे भ्रमित कर रहे हैं, अतः निश्चय करके कोई एक मार्ग हमें बतलाइए, एक मार्ग को हमसे कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो सकूं। उपर्युक्त वाक्य कहकर अर्जुन ने परम श्रेय प्राप्ति के लिए 4 पक्ष जो है प्रस्तुत कर दिए। क्या क्या प्रस्तुत कर दिए? तो पहला उन्होंने प्रस्तुत किया कि अत्यांतिक श्रेय केवल ज्ञान से ही हो सकता है। दूसरा, अत्यांतिक श्रेय केवल कर्म से ही हो सकता है। तीसरा, अत्यांतिक श्रेय केवल कर्म ज्ञान समुच्चय से ही प्राप्त हो सकता है। और चौथा, अत्यांतिक श्रेय केवल कर्म और ज्ञान के क्रम समुच्चय से होता है, अर्थात कर्म द्वारा अंतःकरण की शुद्धि, फिर जिज्ञासा पूर्वक ज्ञान पर मोक्ष होता है। हमारे जीवन में ध्यान दीजिएगा, हमारे जीवन में जो घटना घट रही है वह हमारे उद्धार के लिए आवश्यक है। यदि हम अपने मन से अपने में विचार करें तो वह छोटी होगी, पर प्रभु की विचारधारा विस्तृत है। इसलिए अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि मैं कर्म करूं या ज्ञान में लग जाऊं। तो इस पर श्री भगवान कहते हैं, लोके अस्मि द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन संख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। बहुत सुंदर बात भगवान ने कही है। अर्थात हे अनघ, भगवान अर्जुन को अनघ कह रहे हैं। इस लोक में मेरे द्वारा पहले, मतलब सृष्टि के आरंभ में वेद रूप से 2 निष्ठाएं कही गई हैं। क्या? सांख्य वालों के लिए ज्ञान योग की निष्ठा और योगियों के लिए कर्म योग की निष्ठा। भगवान ने यहाँ अर्जुन को अनघ कहा है। क्यों कहा है? इसके पहले वो संबोधन कहीं नहीं आया है। अब अर्जुन दूसरे अध्याय में ज्ञान का प्रकरण सुनकर निष्पाप हो गया है, इसलिए यह संबोधन सार्थक है। देह त्रय से, मतलब 3 प्रकार का देह है ना, इन तीनों देह से असंग होने का उपदेश सुन लेने पर जब अर्जुन को विवेक हो गया है, यही उन अनघ होने की पहचान है। इसी को अनघ कहते हैं। जब जिज्ञासा जागृत होने पर खूब तर्क मन में उठने लगे और गुरु वाक्यों के ग्रहण करने की योग्यता भी आ जाए, तब समझना चाहिए कि अंतःकरण शुद्ध हो गया है।
भगवान यहाँ गृहस्थों के लिए कर्मयोग और सन्यासियों के लिए ज्ञान योग बता रहे हैं। किसी किसी ने दो निष्ठाएं, ज्ञान निष्ठा और भक्ति निष्ठा मानी है, परंतु चिंतन करने से यह पता चलता है कि यहाँ भगवान का अभिप्राय कर्म योग और ज्ञान योग से ही है। भक्ति निष्ठा कर्मयोग के अंतर्गत ही समझना चाहिए। भक्ति जो निष्ठा है वो भी कर्मयोग के अंतर्गत ही है। यहाँ जो ज्ञान के साथ योग आया है उसका अर्थ ज्ञान के साथ जुड़ना नहीं, मिथ्या ज्ञान को दूर करना है, अर्थात जिज्ञासा की निवृत्ति ही ज्ञान योग है। यहाँ प्रश्न यह उठ रहा है कि भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी के सिद्धांतानुसार एक ही निष्ठा है, तो भगवान ने यहाँ इस श्लोक में दो निष्ठा क्यों कही है? भगवान आदि गुरु शंकराचार्य तो केवल ज्ञान निष्ठा की बात किए हैं, पर यहाँ पर भगवान ने दो निष्ठा क्यों कहती? तो इसका उत्तर यह है कि निष्काम कर्म से अंतःकरण शुद्ध होकर मल का नाश होता है और उपासना से विक्षेप की निवृत्ति होती है। उपासना जो होती है उससे विक्षेप निवृत्त होता है। ऐसा होने पर ही नैष्कर्म की प्राप्ति होती है। इसलिए कर्म और उपासना तो ज्ञान के ही साधन है, कोई दूसरे चीज के तो साधन है नहीं। कर्म से अंतःकरण शुद्ध हो गया और उपासना से जो मन विक्षेपित हो रहा था वो एकाग्र हो गया। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि निष्ठा एक ही है। बिना संन्यास के लिए नैष्कर्म की प्राप्ति नहीं होती है। हम दो शक्तियों के समन्वय रूप हैं, एक है ज्ञान शक्ति और दूसरा है क्रिया शक्ति। तो क्या हमारा ज्ञान हमारी क्रिया में प्रकट हो रहा है? क्या हमारी क्रियाएं हमारी ज्ञान के अनुसार है? इधर ध्यान देना है, इसी पे ध्यान देना है। जैसे ज्ञान क्या है? गुस्सा नहीं करना है। गीता में बतलाया है कि काम क्रोध लोभ यह तीनों नरक के दरवाजे हैं। यह ज्ञान तो है। फिर गुस्सा करने पर स्वयं का ही नुकसान होता है, दूसरे का नहीं होता है। यदि आप गुस्सा करेंगे तो आपका ही नुकसान होना है। इसका ज्ञान है, पर वही गुस्सा शांत होने का नाम नहीं लेता है। हमको ज्ञान है कि गुस्सा करने से हम ही को नुकसान होगा, फिर भी हम अपना गुस्सा शांत नहीं रखते हैं। तो उस ज्ञान का जो ज्ञान हमको है वो क्रिया में प्रकटीकरण नहीं हुआ या नहीं हो रहा है, तो अपने ही ज्ञान का हमने अपमान किया है। हमको ज्ञान है कि हमको यह नहीं करना चाहिए, फिर भी हम उस कार्य में प्रवृत्त हो रहे हैं, तो हम अपने स्वयं के ज्ञान का अपना अपमान किया है। अपने ही ज्ञान का आचरण अपने जीवन में न हो तो उसे कोई दूसरा क्या पालन करेगा महाराज? यदि हम अपने ज्ञान से स्वयं को सुधार नहीं सकते तो दूसरा कैसे सुधरेगा? नारायण, जिसका मन शांत नहीं है वे जीवन में कुछ भी नहीं पा सकते, वो कुछ भी नहीं कर सकते महाराज। जिसका मन शांत है, मन एकदम से शांत है, चित्त एकदम अंतःकरण शुद्ध है, जो एकाग्र है, वह ही ज्ञान को प्राप्त हो सकता है। यद्यपि उत्पन्न हुआ ज्ञान ही कैवल्य प्राप्ति का साधन है, परंतु उसके लिए अंतःकरण शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। और अंतःकरण शुद्ध तभी होगा जब हमारे में निष्काम कर्म घटित होगा। भगवान आगे कहते हैं, न कर्मणा मनारंभा नेव कर्म पुरुषो न श्रुते न च सन्न्यासनादेव
सिद्धिं समधिगच्छति। अर्थात कोई भी पुरुष नित्य श्रौत, स्मार्त आदि कर्मों का अनुष्ठान किए बिना मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता एवं आलस्य बस, शिखा, उपवीत आदि से के त्याग मात्र से भी सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। अब आलस्य से वो शिखा का त्याग कर दे और यज्ञोपवीत को निकाल के फेंक दे या पहन के धारण न करे तो भी वह सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। क्या है, सन्यासी लोग जो है वो शिखा नहीं रखते, तो वो क्या है, कर्म से जो है उनको उनकी अंतःकरण शुद्ध हो गया है, उपासना से वो उनका मन एकाग्र हो गया है, फिर वो संन्यास्त होते हैं तो वो ये शिखा और यज्ञोपवीत का त्याग करते हैं। तो उन्हीं के लिए कह रहे हैं कि यदि वो आलस्य से कोई ये त्याग दे तो इससे नैष्कर्म की सिद्धि नहीं होती है और इससे आत्मरति नहीं होती है, इससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसके लिए तो श्रौत, स्मार्त आदि कर्मों का अनुष्ठान करना ही पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं कि कर्म न करने से ही कोई कर्म बंधन से प्राप्त नहीं कर लेता। कर्म हम नहीं करेंगे तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो गए, ऐसा संभव नहीं है। कोई कर्म, अच्छा, न संन्यास लेने से सिद्धि प्राप्त हो सकती है। यदि आप संन्यास भी ले लें, जाके आप साधु भी हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि आप साधु हो गए तो आपको सिद्धि प्राप्त हो गई। वास्तव में निष्ठा तो एक ही है महाराज, किंतु ज्ञान का साधन होने के कारण भगवान ने कर्मयोग का विशेष रूप से निर्णय लिया है, यहाँ पे उपदेश दिया है। जिस प्रकार अध्याय 13 के 7वें श्लोक में अमानित्वादि कहकर वर्णन तो ज्ञान के साधनों को किया है, परंतु यतच ज्ञानमिति प्रोक्तम ऐसा कहकर उन्हें ही ज्ञान बतलाया है। यह कर्म करना छोड़ देने से मतलब संन्यास लेने से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो जाती। ऐसा कहकर भी भगवान संन्यास आश्रम की निंदा नहीं की है। इससे केवल यही अभिप्राय है कि जो केवल संन्यास आश्रम स्वीकार कर लेने से ही अपने आप को कृत्य मानते हैं कि हम सन्यासी हो गए हैं, अब तो हम कृत्य हो गए हैं, और कहते हैं कि दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत, मतलब आप सन्यास ले लिए और अपने मन में कहें कि दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत, ऐसा आपका विचार हो गया, केवल वह केवल तुष्टि ही है, इससे मोक्ष सिद्ध नहीं होता है। कोई संन्यास से, कोई थोड़ा चित्र एकाग्र हो जाने से और कोई वैराग्य से ही संतुष्ट हो जाते हैं, जबकि ये तो एक स्टेज है। आप मोक्ष अभी नहीं हुआ है, अभी एक जो है आपने सीढ़ी चढ़ा है। इससे न तो क्रिया की निवृत्ति होती है और न कर्म बंधन से ही छुटकारा मिलता है, क्योंकि प्रकृति के गुण स्वयं कर्म कराते रहते हैं। जो प्रकृति का गुण है वह आपसे कर्म में प्रवृत्ति आपको करा ही देंगे। संन्यास का अर्थ तो राग द्वेष का त्याग है और उससे भी बढ़कर चित्त का त्याग है। ऐसा त्याग तो तत्ववेता ही कर सकता है। अविवेकी से तो वास्तविक कर्म त्यागी हो ही नहीं सकता। जो अविवेकी हैं वह, उससे तो वास्तविक कर्म का त्याग हो ही नहीं सकता। अच्छा, एक बात आपको बता दें, आप लोग ध्यान दीजिएगा, निकम्मा होना जो है महापाप है। जो निकम्मा रहते हैं, कोई काम उनके जी में नहीं है, दिन भर सोए रहते हैं, शुद्रवत रहते हैं, वो महापापी है।
जीवन में कभी भी रिटायर अपने आप को नहीं मानना चाहिए। दूसरे पर आश्रित होना अपने को नपुंसक बनाना है। यदि हम दूसरे पर आश्रित हो गए हैं तो हम नपुंसक ही हैं। नष्कर्म सिद्धि का मतलब निकम्मा बनना नहीं है। नष्कर्म सिद्धि का मतलब ऐसा नहीं कि आप कर्म ही न करें। नष्कर्म सिद्धि का मतलब है कि कर्म करो पर कर्ता बनकर मत करो। कर्म करते समय हमारा अंतःकरण पर एक भी वृत्ति निर्माण न हो। जिस कर्म के साथ कर्ता नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, जिस कर्म के साथ कर्ता नहीं होता वह पूजा होती है, और जिस पूजा के साथ मैं पूजा करता हूं ऐसा है, वह पूजा नहीं कर्म है। उदाहरण ले लीजिए, कितने मंदिरों में पंडित जी पूजा करते हैं तो वह पूजा करके अपनी तनख्वाह लेते हैं। आजकल के मंदिर में जो पुजारी लोग हैं वो सैलरी पा रहे हैं, उनको संस्था द्वारा सैलरी दिया जाता है, जिससे अपने घर का खर्चा चलाते हैं। इसका मतलब ये अपने घर को चलाने के लिए पूजा कर रहे हैं। उनको पूजा से कोई तात्पर्य नहीं है, वो घर को चलाने के लिए वो कर्म कर रहे हैं, तो वो कर्म योग नहीं हुआ, वो तो कर्म ही हुआ। रामकृष्ण परमहंस ये भी पुजारी ही थे, लेकिन दोनों में कितना फर्क है। तो नैष्कर्म सिद्धि का मतलब है कि हम लोग अपने माध्यम से प्रभु को प्रकट होने का मौका दें। प्रभु का प्रकट्य 3 तरह का होता है। जो प्रभु का प्रकट है वो 3 तरह का होता है। क्या होता है? हम जिएंगे और सबको जीने देंगे, हम धोखा नहीं खाएंगे और किसी को धोखा नहीं देंगे, हम खुश रहेंगे और दूसरे को दुख नहीं देंगे। यह है नैष्कर्म सिद्धि। नैष्कर्म सिद्धि क्या है? तो हम जिएंगे और दूसरे को भी जीने देंगे, हम धोखा नहीं खाएंगे और न किसी को धोखा देंगे, और तीसरी बात, हम सदा खुश रहेंगे और दूसरे को दुखित नहीं करेंगे। यही नैष्कर्म सिद्धि है। जिस ज्ञान में अनात्म भाव का प्रधान होता है उसे मन कहते हैं।